नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल रही थी %0.5% तक की गिरावट। मंदी की आशंकाओं के चलते सोने में जोरदार तेजी। कॉमेक्स पर भाव करीब 3% उछलकर $2038 के पार। क्रूड में भी मजबूती कायम। सरकार ने घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर खत्म किया विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल और एटीएफ पर भी नहीं लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सिर्फ डीजल एक्सपोर्ट्स पर लगेगी 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी। चौथी तिमाही में करीब 17% रही एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ। डिपॉजिट्स में 20% से ज्यादा का इजाफा। वहीं बजाज फाइनेंस ने 76 लाख नए लोन बुक किए। एयूएम में 29% का उछाल। मैरिको ने चौथी तिमाही में वॉल्यूम में 5 से 7% ग्रोथ का दिया अपडेट। वहीं इंटरनेशनल कारोबार में 15% से ज्यादा ग्रोथ। ग्रॉस मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। और फिर एशिया के सबसे रईस इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में $126 अरब की संपत्ति के साथ एशिया के नंबर 1 और दुनिया के 9वें नंबर के अमीर बने। चलिए भाई, बुधवार की सुबह है तो हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन। एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको भगवान महावीर जयंती की खूब खूब बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। वैसे आपको याद होगा सोमवार को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक सैंडविच सेशन है। छुट्टी से आए थे, वापस मंगलवार को छुट्टी पे चले गए। वैसे ही कुछ ये सेशन भी है। ये सेशन आज का और कल कामकाज और फ्राइडे को फिर एक मार्केट हॉलिडे। तो 2 छुट्टियों के बीच में सिर्फ 2 कारोबारी सत्र। जैसे सैंडविच सिंगल कटलेट का होता है, वैसे इस बार जो 2 दिन का कामकाज है वो डबल पैटी वाला है। वीरू, ये भी बुरा नहीं है देखने में, है ना? ये भी हाथों हाथ खा सकते हैं हम। 2 दिन कामकाज फिर छुट्टी। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा, यम्मी सा लग रहा है। उतारने में बहुत दिक्कत होती है इसको। आजकल तो जिम का कीड़ा चढ़ गया भाई साहब के ऊपर। ठीक है, खैर ऑन अ सीरियस नोट, इंपॉर्टेंट सेशन वैसे भी। कल एक्सपायरी है वीकली, उसकी तैयारी। साथ साथ ध्यान रखिए, कल सुबह हमें वो खुलते ही क्रेडिट पॉलिसी भी अनाउंस होनी है, तो उसकी तैयारी भी शायद बाजार आज करता हुआ आपको नजर आएगा। अभी हर्षदा जुड़ेंगी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर रिएक्ट करना है हमको। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट सीजन की ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी अगले हफ्ते वेडनेसडे से, जब टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, सबके क्वार्टरली अपडेट सामने आए हुए हैं। उन सब पर रिएक्शन देना है। और इस बीच एशिया के कई सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स जैसे कि चाइना, हांगकांग, ताइवान, ये सब बंद है। आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब आइए आज के संकेतों पर। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको 30 पॉइंट का दबाव, पर हमें एक नहीं 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। दरअसल हमने मंडे को 3:30 बजे छोड़ा था एसजीएक्स निफ्टी 17,400। रख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पे प्लीज, रखिए एसजीएक्स निफ्टी रखिए 17,460 पे। वो 460 वाला 550 पे चल रहा है। 80-90 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस है। तो ये नहीं, एडजस्टेड जो एसजीएक्स है वो बढ़िया 75-100 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा, इस तरह के इंडिकेशन। क्यों? अब वो आइए उस पे। यूएस में 2 दिनों के क्यूज हमें डाइजेस्ट करने। मंडे को क्या हुआ था, पहले वो स्क्रीन पर लेकर आइए। मिला जुला सेशन था। कोई डाउ, कोई एसएनपी बढ़िया मजबूती। डाउ तो 1% मजबूत था, नैस्डैक थोड़ा सा पस्त पड़ा था। और उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल हुआ ये कि 4 दिनों के बैक टू बैक तेजी के बाद डाउ और एसएनपी भी लाल निशान में स्लिप होते हुए नजर आए, तो मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट हुआ और इनफैक्ट कल आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज हुआ।
तो नेट नेट मतलब कि आज सुबह के फ्यूचर हल्के हरे निशान पे तब अब रख देता हूं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कहां था डाउ मंडे को 3:30 बजे, कहां अभी खड़ा हुआ है, वो सारे बेंचमार्क्स दिखा रहे हैं हमें कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है, और इसीलिए वो एसजीएक्स भी दिखा रहा है वो गैप अप के साथ शायद हम लोग शुरुआत करेंगे, ना कि वो 1/4% दबाव। खैर, इन सबको बढ़िया तरीके से पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पर होगी चर्चा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हर्षद समझाएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। भाई एक नहीं 2 दिन के संकेत, कैसा मूड? और आज सुबह तो वैसे सुबह दिख रहा था, कल पहले किसी ने बताया, एक ट्वीट दिखाया कि ट्रम्प साहब घुस रहे थे कोर्ट में, तो उनके सीक्रेट सर्विस वाले 2 निकले और उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, बंद हो गया ट्रम्प साहब के मुंह पे। अच्छा, सब कुछ पता, ट्रम्प साहब का भी क्या हुआ और बाकी मूड माल है कैसा? ट्रम्प साहब ने फ्लोरिडा वाले रिजॉर्ट चले गए हैं, वापस चले गए, अब नहीं आएंगे वापस दिसंबर तक। क्यों? इधर क्या करेंगे आके, काम खत्म उनका। इधर कुछ हुआ नहीं ना, बच गए। उन्होंने अपने आप को प्लीड गिल्टी कर दिया। एक्चुअली ये चार्जशीट है, ये उनको दोषी नहीं ठहराया गया। ये लोग अगर इंडिक्टमेंट का मतलब ही समझते हैं, केवल चार्जशीट फाइल हुई है और उन्होंने अपने आप को गिल्टी प्ली नहीं किया, अपने आप को निर्दोष बताया। अब मुकदमा चलेगा, अब उनको आने की जरूरत नहीं, अब अटॉर्नी लड़ते रहेंगे। लड़ेंगे नहीं 2024 में क्या? और इन केस में अगर मान लीजिए सरकार चाहे कि इनको मैं जेल में डाल दूं, डाल सकते हैं, तब भी वो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ने की, प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने की यूएस की जो कंडीशंस हैं कि आप 10 साल तक अमेरिका में रहे हों, आपके ऊपर जो है कोई ऐसा जुर्म साबित ना हुआ हो, तो आप लड़ सकते हैं। तो उनके ऊपर कभी कहाँ जुर्म साबित हो, जुर्म चल रहा हो, जेल के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, और वो लड़ेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पूरी। लड़ेंगे, हाँ एकदम 100%। मजा आएगा। डिसेंटी के साथ पहले तो मुकाबला करेंगे उनका जो बड़ी है, इन हाउस बड़ी है, लेकिन फिलहाल वो चले गए हैं और उनके ऊपर वो जो केस वेस है वो चलते रहेंगे, हशमनी वाले। वो केस सीरियस है, बाकी तो सब छोटे मोटे केस है। एनीवे, खैर, तो ये कल की बहुत बड़ी हाईलाइट थी, कल वहाँ यही सब चल रहा है ट्रम्प बाबू का। लेकिन उससे पहले जो मार्केट, परसों तो अच्छा था, मतलब जो हम लोग छुट्टी कल मना रहे तो क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन कल की क्लोजिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई। गड़बड़ा इसलिए गई क्योंकि 2 नंबर्स जो थे उन्होंने मार्केट को थोड़ा सा चिंता में डाला। एक नंबर है जो PMI नंबर आया, वहाँ पे काफ़ी नीचे चला गया है। दूसरा नंबर जोल्ट का, जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो 10 लाख से नीचे गया है। तो इसका नीचे जाना जो है चिंता की बात, इसलिए लोग कह रहे हैं 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन समझिएगा, 1 करोड़ से नीचे गया है। उसका नीचे जाने का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जॉब मार्केट बहुत टाइट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी 1.67 जॉब्स अवेलेबल है हर आदमी के लिए। तो जो प्री कोविड लेवल था वो होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए, 60 लाख होना चाहिए था, वो अभी भी 1 करोड़ है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और धीरे धीरे इकॉनमी उस तरफ जा रही जहाँ पे रिसेशन आ सकता है। क्यों आ सकता है? उसके पीछे 3 कारण हैं। एप्पल ने कहा है कि मैं और नौकरियाँ काटूंगा, वॉलमार्ट ने कहा मैं और लोगों को निकालूंगा, जनरल मोटर्स निकालेगा, और वर्जिन ऑर्बिट यानी वर्जिन अटलांटिक जो थी, वर्जिन एयरलाइंस, उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। तो जो रेट बढ़ने के शॉकर्स हैं वो इकॉनमी में दिख रहे हैं। इससे कल मार्केट थोड़ा सा चिंतित हुआ और इसलिए नीचे आया। और इसका आप सीधे प्रॉक्सी देखिए, गोल्ड 2000 के ऊपर, उसने बहुत कन्विंसिंगली 2000 के ऊपर का जो नंबर हासिल किया है, वो एकदम ये साफ इकोनॉमिक सेटअप बता रहा है कि इकॉनमी में अब शॉक्स लगने शुरू हो गए हैं, जो चाह रहे थे फेड वाले। तो इसलिए मार्केट में कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। 2 चार्ट हैं वो देखना ज़रूरी है। S&P की दिखाइए, एक इंट्राडे दिखाइए और एक साल भर का, उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इंट्राडे चार्ट में कल देखिए एकदम लोस पे जाके, लगभग लोस पे S&P बंद हुआ, जहाँ पे देखिए आप लास्ट ग्रीन कैंडल है। इसी का जो साल भर का आप चार्ट देखेंगे वो दिखाता है कि हमेशा 4100 पे जाके गाड़ी फंस जाती है इनकी। तो S&P गाड़ी बिल्कुल वहीं पे खड़ी जहाँ पे 3 बार फंस चुकी है। और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर से खींचे, लास्ट पहले वाले जो एज बना हुआ है, जो पहला एज बना, वहाँ से अगर आप लाइन खींचे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे S&P फंस गया है, इसीलिए कल मार्केट में टेक्निकल सेल ऑफ भी था। तो इस नज़रिए से अगर आप समझेंगे तो मार्केट अमेरिका कल वैसे ही हुआ। हालांकि इसका एशिया कितना लेगा इसको, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी खबरें अपने एशियन के लिए। लेकिन फिलहाल US मार्केट अब एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे
लोग रिसेशन के डर की वजह से, क्योंकि क्रूड भी भाग रहा है, गोल्ड भी भाग रहा है, बेस मेटल में तगड़ी गिरावट देखने को मिली, स्टील गिरा, कॉपर गिरा, एल्युमिनियम गिरा, जिंक, लिथियम, पैलेडियम सब गिर के आए नीचे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू नेगेटिव मार्केट है। न्यूट्रल टू निगेटिव, ये है कहानी। तबर अब की जरा सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये जो कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं मंदी के, उसके चलते पहले तो वो ओपेक ने प्रोडक्शन कट करा था, तो क्रूड में अच्छा उछाल बना, वो थोड़ा सा मोमेंटम भी इंटैक्ट है, 85 के ऊपर क्रूड चल रहा है। दूसरा, सोना देखिए क्या रिएक्ट कर रहा है। हमने छोड़ा था मंडे को, इक्विटीज के लिए कह रहा हूं, मंडे को $1980 पे 2036 के लेवल्स पर प्रति आउंस इस सुबह कामकाज होता हुआ। ये पूरी तरह से मंदी का डर जो पहले ओपेक प्लस की तरफ से समझ में आ रहा था, अब वो सोना भी चीख चीख के वही कह रहा है। ठीक है, कैलकुलेशंस आपको रखते हैं 17,460 के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी कितना डिफरेंशियल है, उतना गैप अप या गैप डाउन, वो कैलकुलेट करते रहिए अपने हिसाब से। वो ऊपर जो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा आज। चलिए मंडे का बाजार स्क्रीन पे दिखाइएगा। आपको याद होगा ये एक्सपायरी साइकिल बढ़िया मूव्स दिखा रही है। फ्राइडे को गजब का ट्रेंडिंग डे था, 350 पॉइंट निफ्टी में उछाल था। उसके बाद मंडे को ऐसा लगा सैंडविच सेशन है, लड़खड़ा रहे हैं, कंसोलिडेशन का मूड होगा, पर वो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली सेकेंड हाफ में गजब का मूव दिखा गया और फिर से 40 पॉइंट ऊपर जाके दिन के लो से तो अच्छे खासे 80-100 पॉइंट की रिकवरी के साथ हमने मंडे का सेशन क्लोज किया है। वीरू, ऐसे में डेटा पॉइंट्स कितने सपोर्टिव हैं। एफआईडीआई का आंकड़ा दिखाइएगा। जितना एक ने खरीदा दूसरे ने उतना बेचा, आपस में खेल लिए, हमको तो इन्वॉल्व ही नहीं किया। क्या करना है आप आज वेडनेसडे के सेशन में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो एग्जैक्टली अप्रोच हमने मंडे को रखी थी आशीष, वही आज रखेंगे। देखिए, मंडे को अप्रोच क्या थी, एक सब्सटेंशियल गैप अप था, और वो गैप अप था कॉल राइटर्स के जोन में, और वो गैप अप था क्रिटिकल एवरेजेस के पास, स्पेशली फॉर निफ्टी। तो हमने क्या किया था, निफ्टी को ऊपर हाई लेवल से बुक किया। बेस था हमारा 17,336 288, उस जोन में पिक कीजिए लॉन्ग, और डे हाई पे क्लोज हुए। निफ्टी की लॉन्ग हमने कैरी करवाई थी 2 बजे। निफ्टी बैंक पे क्या था हमारा व्यू, 40,501 पुट राइटर्स का जोन है, 510 के ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा, और 810 820 आपको मिलेगा। 810 820 बैंक निफ्टी पे भी मिला। मैं 810 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, आज के लिए भी सबसे क्रिटिकल इंडेक्स यही रहेगा। इसने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड किया, क्लोज दिया, और आशीष कल गुरुवार जब ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, अ क्लोज अबव निफ्टी 4810 ऑन निफ्टी बैंक, याद रखिएगा ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोज होगा। तो लीडिंग इंडिकेटर अभी भी निफ्टी बैंक रहेगा। लेकिन इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है, अगर मैं लॉन्ग कैरी करके लाया हूं तो क्या करूं उस पर। आइए आप पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। देखिए, 321 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, उसके अगेंस्ट लगभग 388 करोड़ रुपए की 28 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा करीब 511 करोड़ रुपए का, 307 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 2429 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बेचा। यहाँ पे कॉल लॉन्ग करके 43,000, करीब 22,000, कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग करके 43,000, थोड़ी शॉर्ट पुट कवर की। हल्का सा अगर आप देखिए, आपका इंडेक्स का आंकड़ा थोड़ा सा नेगेटिव है, बट याद रखिएगा एफआईएस क्योंकि नेट अब कैश में बायर हैं, तो आपको ये थोड़ा सा अगर आप देखिए इंडेक्स की शॉर्टिंग आप झेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है इंपॉर्टेंट आज के लिए, प्लीज कॉल राइटर्स के जोन लिखाइए आशीष, क्योंकि एक छुट्टी थी, वो कॉल राइटर्स को अगर वो प्रीमियम ईट करने का, आप देखें खाने का एक मौका देती है। बट स्टिल 17,500 17,600 की कॉल्स एक सब्सटेंशियल 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। दैट्स ह्यूज। और नीचे पुट ऑप्शंस में आशीष 17,300 की 17,200 की पुट लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1 करोड़ 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो हमारा ट्रेड जोन अभी भी आशीष वही है। जरा आप पिरामिड्स लेके आइए, आप देखिए कि किस तरीके से इस छुट्टी के चलते कॉल राइटर्स को एक मौका मिला, एक ग्रिप लेने का। लुक एट 17,500 600, और नीचे 17,300 पे 200 पे क्या स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बतौर ट्रेडर आपको एक चीज याद रखनी है कि 471,503 जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट स्क्रीन पे लेके आइएगा। 471,500 दिन एक डिफिकल्ट जोन रहेगा। क्या है ये जोन? निफ्टी के लिए याद रखिएगा ये एक क्रिटिकल सप्लाई जोन है, और स्पेशली दैट 503 इज फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा, क्लस्टर रहेगा।
और अगर ये 503 510 निकले तो स्विंग टुवर्ड्स 557 और 612 रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा, 610 612। निफ्टी का लास्ट ड्यू एवरेज इज 610, वहां तक का स्विंग आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा वैल्यू एट रिस्क कम रखिए, और जब जब डिप मिले, जैसे कि हमने सोमवार को उस डिप को बाय किया, वो हमेशा एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा। पहला बेस लेके आइएगा, वो क्लियरली डिफाइंड फर्स्ट बेस, इसको हमने पुट राइटर्स के कन्विक्शन से डिटरमाइन किया है, 351 311। इस जोन में जब जब मिले री एंट्री करें। ये सोमवार को थोड़ा नीचे था, आज हल्का सा ऊपर है। बट एक चीज याद रखिएगा, 503 510 अगर ये निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 610 पॉसिबल है। बट एक ट्रेड को कैश में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा 471 503 के आसपास। लीडिंग इंडिकेटर आशीष निफ्टी बैंक ही रहेगा। याद रखिएगा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 4810 पे, द लास्ट टू एवरेज। वीकली पे, डेली पे सारे पार हो चुके हैं पहले ही। यहां पे आप पुट राइटर्स के कन्वेक्शन को देखिए आशीष, 40,500, 40,500 पे, 40,600 पे, और 40,600 से पूरी नीचे की ट्रेजेक्ट्री, ये जो ऑरेंज कैंडल से इंडिकेट करती है कि यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। आपके पास एवरेजेस का सपोर्ट है। और दूसरी बात यह है आशीष कि 41,000 पे कॉल राइटर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो बहुत कम क्वांटम में है, करीब करीब 22 लाख 25,000 का आउटस्टैंडिंग वाई पे है। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा याद रखिएगा 510 बेस वन लिखे आइएगा निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में। पहले 510 660, 40,510 40,654, ये ट्रेजेक्ट्री मिले, एक डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करना है। बट सिंस हमें एक गैप अप मिलेगा आशीष, ये जो रेजिस्टेंस वन है ना, यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट करिएगा, 4986 और 41040, यहाँ पे थोड़े प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिएगा, रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिएगा। बट अगर रिट्रेसमेंट ना आए, ऑन द कॉन्ट्रेरी ये 41040 के ऊपर ट्रेड करने लगे, सस्टेन करने लगे, इसका मतलब याद रखिएगा बैंक निफ्टी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है हायर जोन्स पे जाने के लिए। और उन सर्कमस्टेंसेस में 260 246 और 404 का जोन आशीष पॉसिबल है। बट आशीष लीडिंग इंडिकेटर यकीन मानिए निफ्टी बैंक ही रहेगा। लीडिंग इंडिकेटर रहेगा निफ्टी बैंक। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, प्लीज नोट डाउन करिए। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। ये पहली बार सोना तो 9 बजे ट्रेड शुरू होगा ना, ये कब का दिखा रहे हैं? ये तो M6 पर भी कहाँ होगा, ये हो सकता है पिछले दिनों का हो। ठीक है, जो भी एक इंपॉर्टेंट खबर है लेकिन ये कल ट्रेड हुआ था कमोडिटी का? नहीं यार, कल भी नहीं था। या अच्छा ऐसा हुआ होगा, मंडे को हमारे बाजार बंद होने के बाद रात में जो 11 ट्रेड हो बजे रहा तक उसमें हुआ होगा। हाँ, वो तो पिछले दिनों का ही। मैं थोड़ा चेक करके बताता हूँ आपको, लेकिन सोना के रिकॉर्ड हाईज आपकी कल कमोडिटी खुली थी 30 पर है। इंटरनेशनल में तो ट्रेड हुआ होगा ना। हाँ भाई ठीक है, जो है अब मैं चेक करता हूँ, मुझे ज्यादा लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है मंडे को क्लोज तक अच्छे उछाल बन गया होगा। हर्षदा के पास चलते हैं क्विकली समझने के लिए सारे इंपॉर्टेंट। इधर दिखा रहा है 60,600, इधर दिखा रहा है 61,000 के पार स्तर छुआ, इंट्राडे हुआ। पर रुपए में कहाँ ट्रेड होता हमारे अलावा? पता नहीं। मनीषा को फोन करो भाई। अच्छा क्विकली हर्षदा के पास चला जाए सारे बिजनेस अपडेट जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। कई सारे Q4 के अपडेट्स आ गए हैं। बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर Q4 में कंपनी की तरफ से जो अपडेट है कि ओवरऑल जो न्यू लोन्स है वो करीब 76 लाख के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिला है नई लोन्स के आवंटन में। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी अच्छा खासा इजाफा देखा गया, करीब 29% तक की बढ़त वहां पर दर्ज हो रही है। और कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है वो 5.76 करोड़ के आसपास आए हैं, जो पिछले साल इस क्वार्टर में करीब 6.91 करोड़ के आसपास थे। साथ ही साथ जो डिपॉजिट बुक है उसमें 45% का इजाफा देखने को मिला है, तो नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक जो दो दिग्गज बैंक है उन पर नजरें रहेंगी। HDFC बैंक की लोन ग्रोथ में हमने देखा है 17% का इजाफा, ये 13.5 लाख से बढ़कर 16 लाख करोड़ के आसपास आ चुकी है। डिपॉजिट बेस भी अगर आप देखिए 21% तक का इजाफा है, तो ये लगभग 15.5 लाख करोड़ थी, जो नियरली 19 लाख करोड़ के आसपास आ खड़ी हुई है। कासा रेशियो हाउएवर
48.2% से घटकर 44% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल डिपॉजिट्स पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो 23% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक कुल लोन बुक में हमने देखा, ये एनुअल नंबर्स में आपको बता रही हूँ, 21% तक का इजाफा। डिपॉजिट बेस भी करीब 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कासा रेशियो इनका 40% के आसपास था, बढ़कर ये नियरली 43% के आसपास आ रहा है। कुछ और बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपडेट्स आए हैं तो फेडरल बैंक का भी कासा रेशियो 4% बढ़ा है। आई बेग योर पार्डन, कासा बढ़ा है करीब 4%, कस्टमर डिपॉजिट बेस 13% बढ़ा है, कुल डिपॉजिट बेस 17% बढ़ता हुआ और एडवांसेस में भी 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मैरिको भी आज रेडार पर रहेगा। इनकी Q4 अपडेट में कंपनी कह रही है मिड टू सिंगल डिजिट ग्रोथ इन्होंने Q4 में वॉल्यूम्स के लिहाज से हासिल की है। पैराशूट कोकोनट ऑयल में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही में कोपरा की कीमतें थोड़ी बहुत स्थिर रही थी तो उसका फायदा देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप आय देखें तो वो लोअर सिंगल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इंटरनेशनल ऑपरेशंस करीब मिड टीन्स में ही देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल हाइलाइट्स है और Q4 में मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद कंपनी ने जताई है। तो इनफैक्ट कई सारी अपडेट्स है ये Q4 अपडेट को लेकर, उस पर आएंगे। लेकिन आज जो आप बड़ी खबर हेडलाइन में भी बता रहे थे कि विंडफॉल टैक्स हट चुका है। सरकार ने इनफैक्ट डिसीजन ले लिया है कि घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ डीजल एक्सपोर्ट पर ये करीब 50 पैसे प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लेती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स क्योंकि कच्चे तेल में इतना उबाल आ गया है तो विंडफॉल रहा नहीं तो उसको स्क्रैप कर दिया है। ओके, बहुत सारे वैसे बाकी खबरें और बिजनेस अपडेट्स जब 8 बजे जुड़ेंगे तो और डिटेल में थ्रेडबेयर उन स्टॉक्स इन न्यूज को, उन बिजनेस अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वाली सारी अपफ्रंट 7 बजे हो गई डिस्कस। रिक्वेस्ट करी थी भाई केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब को जुड़ने के लिए। केडिया साहब गुड मॉर्निंग। केडिया साहब, कमोडिटी मार्केट्स कल खुले थे क्या? बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट शाम का सेशन खुला था, मॉर्निंग सेशन बंद था और शाम के सेशन में ही हमने काफी बड़ा मूव आते हुए भी देखा बुलियन में। भाई कंफ्यूज हो गया था मैं। ठीक है, तो मतलब 61,399 इनफैक्ट कह लीजिए 61,400 के रिकॉर्ड हाइस सोने ने छू डाले। अजय सर, तो पहले तो सोना क्या आउटलुक, कितनी तेजी और कितना दमखम और दिखाएगा? हमने लार्जली वो ग्लोबल मूव्स तो कल डाइजेस्ट कर लिए। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो हमने लास्ट 15 दिन में चाहे हम फेड का डॉविश टोन की बात करें या रिसेशन नंबर्स, ये सब टोन कर चुके थे। बट जिस से डॉलर इंडेक्स में कल भी हमने देखा डेटा के बाद गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स इस वक्त भी 101.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में भी 2000 डॉलर के ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था पिछले 15-20 दिनों में। बट जिस वॉल्यूम से कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं 2020 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करा है, जिसका सपोर्ट हमने डोमेस्टिक मार्केट पे भी आता हुआ दिखाई दिया। साथ में रुपए में भी थोड़ी बहुत गिरावट है, वो एड ऑन हमने डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देखे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स है, डॉलर में गिरावट है, ये गोल्ड को अभी भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग सीवियरली हमने कल के सेशन में आते हुए देखी है। तो आई थिंक हायर साइड में हम वापस 61,200 61,500 तक के भी लेवल देख पाएंगे। बट थोड़ा सा कॉशियस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन ऑल अगर हम बात करें तो $1,800 से 2020 तक के मतलब करीबन 220 सवा $200 की तेजी हमने लगभग एक महीने में आते हुए देखी है और चीजें काफी डिस्काउंट हो चुकी है। बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड जो रहेगा वो अभी भी बुलिश ही रहेगा। टाइमिंग ये हर छुट्टी में ऐसा ही होता है कि आधी छुट्टी मिलती है आपको, या ऐसा कि पूरे दोनों सेशन छुट्टी मिलती है कभी कभी? हार्डली, जैसे अभी एक गुड फ्राइडे है जो फुल डे हॉलीडे रहेगा, अदरवाइज यूएस भी बंद है, इंटरनेशनल मार्केट भी बंद है गुड फ्राइडे को। यस यस यस, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा केडिया सर, आज के टॉपिक्स डेफिनेटली आज के टॉपिक में पहला गोल्ड ही रहेगा, जिससे हमने कल के प्राइस मूव होते हुए देखा है। फंडामेंटल साइड तो मार्केट काफी बुलिश है, बट थोड़ा वेट करना चाहिए पुल बैक का, जहां पे 60,500 तक गोल्ड बाय करके चलना चाहिए। 60,250 का स्टॉप लॉस रहेगा। 61,250 से 61,500 तक के स्पाइक देख सकते हैं, बट कोई भी पोजीशन को रोल ओवर ना करके चले, मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल ठीक। केडिया सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। तो कल रात में रिकॉर्ड जड़ दिए सोने ने। जो इंटरनेशनल मार्केट में लोग दिखा रहे थे तब और अब में डिफरेंशियल, वो हमने कल ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है। इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत, लेकिन अभी भी लग रहा है सोने पे अप मूव्स कंटिन्यू करेंगे। वो लेवल्स जो केडिया साहब मेंशन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज का इवेंट्स करेंगे।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी। 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। एमपीसी का डे 2 आज है, कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है। आवास की एमपीसी से बिल्कुल क्लियर हो चुका है क्या होने वाला है कल सुबह। वो दिखाइए तीनों इमेजेस, सब 25 बेसिस पॉइंट्स मान रहे हैं कल दरों में बढ़ोतरी होगी। इस पर डिटेल पे आऊंगा 8 बजे के शो में। चाइना, हांगकांग, ताइवान बाजार बंद है। चिंग मिंग फेस्टिवल, बेसिकली रिमेंबरिंग अपने एंसेस्टर्स को। एक्स डेट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की राइट्स इशू की, तो एडजस्टमेंट्स होंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, वेदांता की कल एक्स डेट है 20.5 रुपए की, तो आज आखिरी दिन है। प्लस आज सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, सब में वो 20.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। 10:30 बजे सर्विसेज पीएमआई आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग परसों आ गया था, तो कंपोजिट पीएमआई भी आज रिलीज होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इंटरेस्टिंग मिसयूज ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसीज, इस पे सुनवाई होगी, जिसमें 14 पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस ने गुहार लगाई थी, वो आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी साहब अपना कर्नाटका कैंपेन शुरू करने वाले हैं सत्यमेव जयते रैली के साथ कोलार कर्नाटका में। कोलार कर्नाटका वही है जहां पे 2019 में वो सरनेम का रिमार्क था, वहीं से कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स एट प्ले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब पोलैंड विजिट करेंगे आज। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आज चाइना दौरे पे 3 दिन के होंगे, आज से शुरू होगा। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस है, पीस, वो क्या कहते हैं, टॉलरेंस, सॉलिडारिटी की तरफ कदम उठाने की कोशिश यूएन सेलिब्रेट करता है। खैर जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी दिखा देता हूं।
17,460 पे छोड़ा था, 520 पे खड़ा है, यानी कि 60 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस भारतीय बाजारों के लिए वेडनेसडे के दिन। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।